नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके लिए लेकर आया हूं अधिगम के पठार के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि अधिगम का पठार अधिगम की प्रोसेस के दौरान क्यों आता है और इस अधिगम के पठार को कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है। इस चीज पर भी हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ ही हम लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि यह जो भी अधिगम का पठार होगा, इसको बनने के कारण क्या है या अधिगम का पठार बन क्यों रहा है। और यदि हम अधिगम के पठार बनने के कारणों को जान लेंगे तो हम अधिगम के पठार का निराकरण भी कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अधिगम के पठार को जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि अधिगम क्या है, सीखना क्या है। यदि आप इस सीखने का महत्व नहीं जान पाएंगे तो आप कभी भी पठार को समझ नहीं सकते। सबसे पहले जानेंगे कि सीखना क्या होता है। सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा, आप किसी भी चीज को कितना भी पढ़ लो, लेकिन यदि व्यवहार में आपके परिवर्तन नहीं है तो आप सीख नहीं रहे हो उस चीज को। और जहां व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वहीं सीखना हो रहा है। जब आप इस प्रोसेस को समझ लोगे तो फिर आगे का पठार आपके लिए आसान होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि ग्राफ पेपर पर एक से या सपाट स्थान को सीखने का पठार कहा जाता है। आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे कि इसमें ये कुछ इस प्रकार से लर्निंग बढ़ रही है, समय के साथ सीखने की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन धीरे आपने देखा कि फिर ये मात्रा बराबर हो गई, एक समतल स्थान आ गया यहाँ पर। और यही सीखने का पठार है, जहां पर ये जो प्रोसेस चल रही थी ऊपर की ओर आपको ले जा रही थी, मात्रा बढ़ रही थी, अब मात्रा बढ़ना बंद हो गई। आप उसी मात्रा पर टिके हुए हो, आप उसी मात्रा में देखो टिके हुए हो, यानी आप में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। और यही तो सीखने का पठार है कि ग्राफ में सपाट स्थान आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यही पठार है। आगे देखें कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। सीखने में कोई उन्नति नहीं होती, यानी आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। आप बैठे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप सीख नहीं पा रहे होंगे। अब आप कहोगे कि हम पढ़ रहे हैं तो हम सीखेंगे कैसे? नहीं हो सकता है कि जिस चीज को आप सीख रहे हो उसको गलत तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हो और इसलिए कुछ भी सीख ना पा रहे हो। अगर हो सकता है उसमें उपयुक्त विधि का यूज कर दिया जाए तो आप सीख जाओगे उस चीज को। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों, कुछ महीनों तक रहते हैं। यह सोरेनसन का कथन है, सोरेनसन का कथन रहेगा, कुछ दिनों तक रहते हैं। कुछ दिनों पर तक ना रह के हो सकता है कि कुछ सप्ताहों तक रह ले, या फिर कुछ महीनों तक आप ना सीख पाए। हो सकता है कि आप एक दिन नहीं सीख पा रहे होंगे, हो सकता है कि आप सप्ताहों तक फुर्सत लेटे हुए हैं, कुछ भी सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो ये पठार भी तो बढ़ता चला जाएगा। तो यही बताना चाहता है कि कुछ दिनों तक, सप्ताहों तक या कुछ महीनों तक हो सकती है यह कि आप सीख ना पा रहे हो, कुछ आप में कुछ परिवर्तन ना हो रहा हो। आगे देखते हैं कि यदि किसी जटिल कार्य के एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है तो दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। भैया कोई जटिल कार्य आपके सामने रख दिया गया है, आप इस चीज को समझने में व्यस्त हैं कि भाई इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, तोड़ कैसे निकाला जाए, तोड़ कैसे निकाला जाए। लेकिन तोड़ के दौरान क्या आप कुछ सीख रहे हैं? नहीं। अभी जब तक आप उस तोड़ को निकाल नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप तोड़ को निकालेंगे उसके बाद सीख रहे होंगे ना। सीखना क्या है? जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। और यहां क्या कह रहा है कि जटिल कार्य में आप संलग्न हैं, केवल फंसे रहना, उलझे रहना। लेकिन उस उलझने के दौरान ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, लेकिन उलझे रहते हो एक एक घंटे तक।
तो कारण यही है कि आपने बीच में कुछ सीखा नहीं, आप उलझे हो उस चीज में। और यही कहते हैं स्टीफेंस आपके कि एक पक्ष पर ध्यान देना और दूसरे पक्षों की उपेक्षा कर देना, और इस तरह से पठार बन जाता है। आगे देखते हैं कि इस ग्राफ में यह जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है यह उन्नति को दर्शा रही है। यहां से आप चले हैं उन्नत करते हुए, आप यहां तक आ सकते थे, लेकिन होगा क्या कि यहां पर बीच में एक पठार बन गया और पठार काफी समय तक बना रहा। हो सकता है कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सप्ताह, और इसके बाद फिर हो सकता है गति पकड़ा आपके परिवर्तन ने और फिर से बढ़ गया। तो आप यहां से चले, यहां पर थोड़ी देर तक आप बैठे रहे और इसके बाद आप देखेंगे कि आप फिर से आगे आ गए। यानी इस दौरान में आपके बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपके व्यवहार में आपने कुछ नहीं सीखा। तो इस तरीके से यही आपका पठार प्रदर्शित करता है। अब देखेंगे कि पठार बनते कैसे हैं बेसिकली। क्या अधिगम में पठार कोई सामान्य सी प्रोसेस है, या कहें कि अधिगम का पठार हमारी कमियों के कारण बन रहा है? इन चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो हम देखते हैं कि सीखने की अनुचित विधि। अब आपको सीखना है कि मुझे संगीत सीखना है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। संगीत सीखना है आपको, आप दिन भर म्यूजिक सुनते रहो लेकिन संगीत सीख जाओगे क्या जब तक आपको सुरों के बारे में ज्ञान नहीं होगा? तो मतलब है कि आप अनुचित विधि का प्रयोग कर रहे हो। संगीत को रट सकते हो लेकिन सीख नहीं सकते हो। हर चीज में रटना ही सीखना नहीं होता। सीखना है, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करिए, सीख लीजिए किन्हीं चीजों को। तो आप भले ही उस गाने को रट सकते हैं, लेकिन उस गाने को गाने के प्रयास में आप सही सुरों को कभी नहीं लगा पाएंगे जब तक आप उसे सीखेंगे ही नहीं सही विधि का प्रयोग करके। आगे देखते हैं कि पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। यही बड़ी बुरी बला है कि पुरानी आदतें हमें छोड़ती नहीं हैं। यदि कोई हम नई आदत लगाना चाहते हैं तो पुरानी आदतों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक नई आदतें नहीं सीखेंगे। बार बार आप किसी नई चीज को सीखने का प्रयास करेंगे और पुरानी आदत रोड़ा डाल देगी, अवरोध उत्पन्न कर देगी, सीखने में अवरोध उत्पन्न कर देगी। और सीखने में अवरोध उत्पन्न हुआ, यही तो पठार लिखा हुआ है, अधिगम का पठार सीखने में अवरोध है। यानी सीखने में जब भी अवरोध आ जाएगा पठार बन जाएगा आपका। आगे देखते हैं कार्य की जटिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मारे उत्साह की इतना बड़ा कार्य ले लेते हैं और उसको करना ही नहीं जानते हैं, और फिर आप उसे सीखने में पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। तो कठिन कार्यों को करने पर आप बीच स्थिति में कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब पठार बनने ही लगता है। बड़े बड़े कठिन कठिन सवाल होते हैं, आप लगाते रहोगे, लेकिन कभी ऐसी कठिनता का स्तर बढ़ जाता है और आप लगा ही नहीं पाते हो। तो कठिन कार्य का चुनाव करने से पहले सरल कार्य का चुनाव करिए और सरल कार्य से स्टेप को सीखिए, और स्टेप को सीखने के बाद कठिन कार्य को लीजिए और आप कर पाएंगे। और तब आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाने की बजाय। आगे देखते हैं कि जटिल कार्य की एक पक्ष पर ध्यान देना। ये हम पहले बात कर चुके हैं। शारीरिक सीमा, आगे बात करेंगे शारीरिक सीमा की। एक व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा कुछ नहीं सीख सकता, यही शारीरिक सीमा होती है। आज आप अगर 2 ही घंटे पढ़ सकते हैं, आपकी एनर्जी 2 ही घंटे पढ़ने की है, तो आप 3 घंटे कतई नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका मन थकान उत्पन्न कर देगा और आप भी समझ जाएंगे कि मुझे अब नहीं पढ़ना चाहिए। तो शारीरिक सीमा से बढ़कर प्रयास भी मत करिए, कुछ विश्राम लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको एक लॉन्ग टाइम स्टडी करनी हो तो बीच में 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। और ब्रेक जब आप ले लेंगे तो यह जो पठार बनने की कंडीशन आ रही होगी ना, ये संतुलित हो जाएगी और फिर आप एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा आपका, और इसके बाद आप फिर से आगे सीखने पे जोर दे सकेंगे। आगे देखते हैं परिपक्वता का अभाव। परिपक्वता का अभाव, कभी कभी हम अपनी आयु सीमा से ज्यादा कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और हो सकता है कि कुछ सरल आ जाती हैं चीजें और उन्हें हम सीख जाते हैं,
फिर कुछ कठिन चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारा माइंड ही उतना प्रिपेयर नहीं है कि हम उस चीज़ को सीख पाएँ, तो कैसे सीखेंगे। तो इसलिए जहाँ कहीं भी सीखना है तो उस सिचुएशन के लिए हमारे माइंड में परिपक्वता भी हो, तभी हम सीख पाएंगे। यानी परिपक्वता नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं पठार की कंडीशन में आ जाएंगे। आगे देखेंगे कि कार्य के महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता। यह तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु गर्भ से बहुत कुछ सीख कर आया था, लेकिन फिर भी वापस लौटने के मार्ग को सीख कर नहीं आया था। महत्वपूर्ण भाग तो वही था ना कि उस चक्रव्यूह से वापस लौटना। आपने महत्वपूर्ण भाग को सीखा नहीं, और जब वो महत्वपूर्ण भाग को नहीं सीखा तो उसकी डेथ हुई। और आपकी कंडीशन में क्या होता है कि आप उसी कंडीशन में उलझे रहते हो, उलझे रहते हो, उलझे रहते हो। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए एक साधारण सा फार्मूला हो और उस फार्मूले से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अच्छी बात है कि आप उस फार्मूले को जानना चाहिए आपको, लेकिन होगा क्या कि आप उस फार्मूले पे आपने ध्यान ही नहीं दिया और आप सीधे चल दिए रण क्षेत्र में, लड़ाई के लिए चल दिए, तैयारी की ही नहीं। तो तैयारी होनी जरूरी है, मुख्य भाग तक पहुंचना जरूरी है, हर एक स्टेप को जानना जरूरी है, तब पठार नहीं बनेगा। यही कहना चाहता है कि कार्य के महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता। जब आप सीखेंगे नहीं किसी कार्य के महत्वपूर्ण भाग को, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि आप उस कंडीशन में उलझ जाओगे, और उलझने के बाद आपका जो वक्र है वो ऐसा हो जाएगा पठार जैसा, कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा होगा। फिर आगे देखेंगे रुचि, ज्ञान, समय, प्रेरणा का अभाव। बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने क्रिकेट खेलते हुए देखा, किसी प्लेयर को क्रिकेट खेलते देखा, रुचि तो तुरंत जागृत हो जाएगी, तुरंत आपके मन में लालसा आ जाएगी कि नहीं, मुझे भी अब बैट मिल जाए तो मैं भी सीधा कॉर्क की गेंद से खेलूंगा। लेकिन बताइए कि यह जो यकायक रुचि आई है, ये कुछ समय बाद उदासीनता में बदल जाएगी। तो रुचि जो होनी चाहिए ना, वो रुचि दीर्घकालिक होनी चाहिए। आपके मन से आंतरिक प्रेरणा जागनी चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी चीज को देखकर ही आपके मन में जागे, हो सकता है जागे, लेकिन स्टेबल हो आपकी रुचि। और जब रुचि स्टेबल होगी तो आपका कार्य करने का, आपका सीखने का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। आगे देखते हैं ज्ञान, समय और प्रेरणा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम होने चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बुक्स होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर लो कि बुक्स होनी चाहिए और उनसे आप सीख रहे हो, और उसके लिए प्रेरणा जरूरी है, और साथ ही साथ समय भी जरूरी है। समय भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं कि आप सीखने का प्रयास बाजार के माहौल में करिए जरा, तो क्या आप सीख पाओगे? यानी स्थान भी होना चाहिए, स्थान, समय। इसीलिए तो विद्यालय की संकल्पना रखी गई है कि आप विद्यालय में जाकर एक निश्चित समय में, शांत माहौल में, उचित एनवायरनमेंट में तब सीखते हैं, और तब आपका सीखना सफल भी हो जाता है और आपका ग्राफ भी अप होता है। तो यही बात कही गई है कि रुचि, ज्ञान और समय और प्रेरणा का अभाव अगर हो जाएगा तो फिर भी ये पठार बन जाएगा। आगे देखते हैं कि इनका निराकरण कैसे किया जा सकेगा। तो निराकरण करने के लिए कार्य सीखने वाले को प्रेरित करना चाहिए, या कार्य सीखने वाला प्रेरित होना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए उस कार्य को सीखने में, तभी इसका निराकरण हो सकेगा। उचित विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी कार्य को सीखने के लिए जो विधि जरूरी है वो विधि हमें आनी चाहिए, तब हम उस कार्य को सीख जाएंगे। विश्राम करना मतलब है कि एक लंबी समय तक आप किसी कार्य को ना करते रहें, बीच बीच में विश्राम करें, जिससे कि आपकी शारीरिक सीमा अवरोध ना उत्पन्न करे।
अगला, उचित वातावरण की व्यवस्था। जैसा कि एग्जाम्पल अभी क्लास का दिया गया है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो आपके लिए, उचित वातावरण मिले। वातावरण में मतलब है कि एक कक्षा का माहौल अनुशासित हो, शिक्षक आदर्श हो, समझाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करे, विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करे। इसके साथ ही विभिन्न एडिट जो सामग्री होंगी उनका प्रयोग करे, शिक्षण सामग्रियों का। आपको आपके जीवन से जोड़े, आपको आपके वातावरण से जोड़े, प्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं उनसे संबंध स्थापित करे। इस तरीके से आपको पढ़ाए, आप सीखेंगे, कभी ग्राफ पठार बनने वाली स्थिति में नहीं पहुंचेगा। तो हम आज केवल यह जानने का प्रयास कर चुके हैं कि पठार को बनने से रोकने के लिए जरूरी है रुचि हो, प्रेरणा हो, अच्छी सामग्री हो और हमारे मन में यह जज्बा हो कि हमें सीखना है। अच्छी विधियां हो, अच्छी विधियों से हम सीख जाएंगे। तो आप योग इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें और जहां कहीं भी आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ आप यूं ही जुड़े रहें और हम लोग धीरे धीरे करके पूरी की पूरी साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।